Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिवली वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में। और राइट, आज की हमारी जो रीडिंग है वो थोड़ा सा हटकर है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो मैं दे रही हूँ, टॉपिक को जो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ या जिस तरीके से मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ, तो उसको ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। हम आम तौर पर यही करते थे कि 3 पायल सेलेक्ट कर लिए और आप उसमें से एक सेलेक्ट करके जो आपकी रीडिंग होती थी आप वॉच करते थे, बट दिस इज़ डिफरेंट। मैं यहाँ पे पायल शफ़ल करूँगी और आपके सामने कार्ड्स निकालूँगी और आपको पिक करना होगा उसमें से एक, और फिर मैं आपको आपके मैसेज रीड करके बताऊँगी, ओके। और इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, एक टॉपिक पे हम रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाइज मैं लूँगी और डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए कार्ड स्प्रेड करूँगी और आपको उसमें से उस क्वेश्चन के मुताबिक सेलेक्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं, यानी वो क्वेश्चन आपका जहन में नहीं है, तो डेफ़िनेटली आप स्किप कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देखें, लेकिन जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं तो उसको मैं मेंशन कर दूंगी और उसकी रीडिंग आप अकॉर्डिंग टू कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा और उसको वॉच कीजिएगा। और राइट, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि आपके क्रश की करंट क्या फीलिंग है, उसके लिए मैं 3 कार्ड स्प्रेड करने वाली हूँ कि आपके क्रश की करंट क्या फीलिंग है। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, current feelings of your crush. This is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3. Pick the card, listen to your intuition. जिन्होंने pile number 1 सेलेक्ट किया है, there is page of swords. आपके जो क्रश हैं वो आप पे स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जो एनर्जी है राइट नाउ वो ऐसी एनर्जी है दैट दे आर स्टॉकिंग यू, दे वॉन्ट्स टू टॉक। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर वो ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, तो उसका रीज़न भी यही है पाइल नंबर 1 कि उनको आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रहा है, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे, या आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, देयर इज़ अ गैप। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यही वजह है कि ये पर्सन जो हैं कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कि वो आपसे कैसे बात शुरू करें, ये क्वेश्चन है इस पर्सन के माइंड में। जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपके क्रश के माइंड में यही सवाल चल रहा है राइट नाउ, और ये स्टॉक कर रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है या कोई और पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू नो, पाइल नंबर 1 जो आपके क्रश हैं, दे रियली वांट्स टू नो कि क्या कोई और आपकी लाइफ में है। सो ये उनके फीलिंग है राइट नाउ। एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके क्रश बहुत जल्द आपको कोई प्रपोज़ल दे सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे नाइट की एनर्जी है। मुझे ये मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं, आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, या कोई गिफ्ट ये प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपके क्रश कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। वो जो गिफ्ट है वो छोटी-सी है, लाइक ऐसी कोई बड़ी चीज़ या बड़ी लग्ज़री वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत वैल्यू रखता है। दिस पर्सन वांट्स टू गिफ्ट यू दैट थिंग जो उनके लिए बहुत महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। वो कुछ ऐसी चीज़ आपको देना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है। और ये करंटली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपको वो चीज़ देंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। और ये चाहते हैं कि जो चीज़ ये देना चाहते हैं आपको, आप उस चीज़ की हिफाजत करें, उसकी टेक केयर करें। दिस इज़ देयर इंटेंशन। ऑलराइट, दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग साइन है। राइट नाउ आपके क्रश जो है पाइल नंबर 3,
वो अपने इमोशंस को मास्क कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, जो वो ट्रूली फ़ील कर रहे हैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे। स्कॉर्पियो मास्क चढ़ा के सामने कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, लेकिन जो फ़ील कर रहे हैं वो उसको ज़ाहिर नहीं होने दे रहे। आपको भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फ़ेस हो रहा है इस पर्सन की फ़ीलिंग्स को समझने के लिए, इस पर्सन की फ़ीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन जो हैं कहीं न कहीं गेम्स वग़ैरह प्ले कर रहे हैं, ट्रिक्स वग़ैरह रिलेशनशिप में। और आपके जो फ़ीलिंग है ये ट्रिगर कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको बाहर लेके आएँ। आप जो फ़ील कर रहे हो उसको सरफ़ेस पे लेके आएँ, उसको रिवील करें सबके सामने। सो दिस इज़ देयर इंटेंशन। अपनी फ़ीलिंग्स छुपा रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आपकी फ़ीलिंग्स को आपकी ज़ुबान तक ले आएँ। मेबी आप भी हाइड कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको सबसे पहले एक्सप्रेस करे, तभी आप इस पर्सन से एक्सप्रेस करोगे अपनी फ़ीलिंग्स। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। और ये पर्सन जो है ऑन दी अदर साइड, ये चाह रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करें पहले। ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस करें ताकि ये आपके फीलिंग्स को सुने। और आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स, अपने जज़्बात, किस तरीके से उनका इकरार करोगे। तो ये पर्सन थोड़े से क्यूरियस हैं, शायद यही वजह है कि ये ऐसा चाह रहे हैं आपसे। ऑलराइट, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। तो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हु इज़ स्टॉकिंग यू and why? Who is stalking you and why? This is pile number 1. This is pile number 2. This is pile number 3. Pick the card. कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों स्टॉक कर रहा है? दिस इज़ पाइल नंबर 1. क्योंकि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं, उनके माइंड में कुछ सवाल चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो क्लियर करना चाह रहे हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है या कोई ऐसी बॉन्ड रही है। मे बी आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो राइट नाउ, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू क्लियर थिंग्स विद यू। ये वजह है कि ये आप पे स्टॉक कर रहे हैं। ये एक मौका चाह रहे हैं कि किसी तरीके से क्लियर कर सकें चीज़ों को। शायद यही वजह है कि ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं। दे आर जगलिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके बारे में इस पर्सन के अंदर जो किसी ने डाली हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट्स, ऐसे ओपिनियन जो किसी ने इनके अंदर फीड की है। तो उनकी क्लैरिटी के लिए भी ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं, आप पे स्पाई कर रहे हैं, ताकि उन चीज़ों को क्लियर कर सकें। Alright, that's why they are stalking you. This is pile number 2. Ace of Pentacles. What's going on pile number 2? आज जो एनर्जी है पाइल नंबर 2 वालों की बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले हमारे पास प्रपोजल आ रहा था एंड देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, समवन न्यू इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई न्यू पर्सन है जो आप पे स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको फॉलो कर रहा है। वट एवर यू आर डूइंग, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एंड दे वॉन्ट टू ऑफ़र यू समथिंग। वो कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहले आपके लाइक्स डिसलाइक जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नेचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको क्या चीज़ पसंद है और किस चीज़ से आप चिढ़ते हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं ताकि आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें एंड दे हैव देयर आइज़ ऑन यू। तो यही वजह है कि आप स्टॉक कर रहे हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 3. लेट्स सी व्हाट वी हैव। चैरियट, पाइल नंबर 3। जो भी लोग पाइल नंबर 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ मेजर चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए। मेजर शिफ्ट आपके लिए आने वाली है। पहले अगर जो सवाल का जवाब मैंने दिया है उसमें अगर आपने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है एंड अगेन पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, सो समथिंग मेजर यू आर गोइंग टू फेस पाइल नंबर 3, बिकॉज अगेन हमारे पास मेजर अरकाना है। द चैरियट, कैंसरियन एनर्जी, स्कॉर्पियो कैंसर कपल हो सकते हो आप। डेफिनेटली यिन एंड यंग एनर्जी है, सोलमेट वाली एनर्जी है। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, सोल
कनेक्टेड है उस पर्सन से और वो पर्सन आप पे स्टॉक कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है, आप स्पाई कर रहा है, बिकॉज़ पर्सन को भी अंदर ही अंदर ये फ़ील हो रहा है कि कुछ तो है आपके अंदर जो उनको आपकी तरफ खींच रहा है, जो वो चाह रहे हैं कि अपने आप पे कंट्रोल रखें लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। सोल कनेक्शन, सोल इज़ कॉलिंग। तो जो सामने वाला पर्सन है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा। तो ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि मेजर चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए पाइल नंबर 3, बिकॉज़ कुछ तो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा है आपके लिए आने वाला है। और अगर आप अभी तक अपने सोलमेट से मिले हो, नहीं मिले हो, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। समथिंग इज़ चेंजिंग फॉर यू। सिचुएशन में कोई चेंज आ रहा है, समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू पाइल नंबर 3। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ रहा है आपके लिए और आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र भी आएँगी, ओके? अगर आपके ज़हन में अब तक यही था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो अब तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? सो डेफिनिटली यू आर गोइंग टू सी दैट चेंज, दैट ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू फेस, पाइल नंबर 3, ऑलराइट? और इनकी जो रीडिंग करते हुए थोड़ी-सी लाइट डिम हुई है, तो डेफ़िनेटली जो डार्कनेस में चीज़ें थीं, वो अब लाइट में आने वाली हैं। जो अब तक चीज़ें छुपी हुई थी, आपको नज़र नहीं आ रही थी, सो यू आर गोइंग टू सी दोज़ थिंग्स, ऑलराइट? तो अब हम और क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन इसमें से कि आपके लिए चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन क्या है आपके लिए? क्या चैनल मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं? मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। पिक द कार्ड, लिसन टू योर इंट्यूशन, लेट्स सी क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, चैनल मैसेजेस क्या है आपके लिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1, स्टार। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज समवन जो कि बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, स्टैंड आउट करता है, गारंटीड सक्सेस। जिसके साथ इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उनको गारंटीड सक्सेस मिलेगा, जो आपके साथ क्रिएट करेंगे उसमें वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। सो दिस इज़ देयर एनर्जी, दिस इज़ देयर मैसेज दैट दे आर सीइंग यू एज अ स्टार। यू आर अ स्टार फॉर दिस पर्सन, पाइल नंबर 1। ठीक है? जो चमक रहा है, जिसकी चमक ऐसी है जो कोई भी चीज़ उसको मान नहीं कर सकती, उसकी चमक को ख़राब नहीं कर सकती, उसकी चमक को छीन नहीं सकती। सो यू आर स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ओके? और इस पर्सन की नज़र में भी आप बहुत यूनिक हो, डिफरेंट हो, डेफिनेटली। दिस इज़ पाइल नंबर 2। आई एम गोइंग टू रिवील के चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये आपको ऑफ़र तो करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज़ल भी देना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बार ट्राई भी किया है। जो उनके प्लान्स हैं, वो पता नहीं क्यों हमेशा अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वो ट्राई कुछ करते हैं करने की और हो कुछ जाता है। सो वो कहीं न कहीं अपने आप पे भी उस चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हैं कि जो उनके प्लान्स हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते आपको लेकर। सो दे आर टायर्ड काइंड ऑफ कि जो वो कर रहे हैं, जो वो प्लान कर रहे हैं, उनको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ये कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू कन्फेस समथिंग, उनके प्लान्स, फ्यूचर के प्लान्स। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाह रहे हैं, आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर मैसेज दैट दिस पर्सन वांट्स टू रिवील देयर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स विद यू, ऑलराइट? लेकिन उनको ये भी बताना है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो आपके लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन किन-किन चीज़ों में वो अनसक्सेसफुल रहे हैं अब तक। दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेल यू दैट, ऑलराइट? Pile number 3, let's see what we have for you. Tortoise, slowly but surely getting ahead. आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो पिक्चर से एकदम गायब हो गए हैं। दे आर नॉट इन द पिक्चर एंड दे आर नॉट शोइंग देयर एक्शंस, बट ऐसा नहीं है। ये कछुए की चाल चल रहे हैं, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। अपने मुकाम पर, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
और सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो आहिस्ता-आहिस्ता मूव करते हैं, टेकिंग द स्टेप्स केयरफुली। तो ये ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इस पर्सन से कि ये जो स्टेप ले रहे हैं, जो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, वो वन बाय वन स्टेप है उनका, और बहुत केयरफुली वो अपने स्टेप रख रहे हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, विज़डम इनके पास भरपूर है, अक्लमंद हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, और ये जानते हैं कि कब कौन-सा कदम उठाना है और किस स्पीड में मूव करना है। सो दिस पर्सन रियली नोज़ दैट। यही वजह है कि ये स्लोली जा रहे हैं, लेकिन जो उनके स्टेप्स हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसमें वो फ़ेल नहीं हो रहे, क्योंकि हर कदम जो वो उठा रहे हैं सोच समझ कर उठा रहे हैं। दिस इज़ देयर मैसेज कि वो कुछ ना कुछ कदम उठाने वाले हैं, जो आपके रिलेशन के स्टेटस को चेंज करेगा, जो आप लोगों के बीच में कनेक्शन है उसको चेंज करेगा। समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। पाइल नंबर 3। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस। एक ट्रुथ आपके पर्सन के बारे में रिवील करेंगे। क्या ट्रुथ है जो आपको जानना ज़रूरी है आपके पर्सन से रिगार्डिंग, और हम इस रीडिंग में रिवील करेंगे। अगेन आई एम गोइंग टू पिक 3 cards and you have to select. This is pile number 1. क्वेश्चन याद है ना? हिडन ट्रूथ, ओके? क्या ट्रूथ आपके पर्सन के बारे में हम रिवील करेंगे? दिस इज़ पाइल नंबर 2. दिस इज़ पाइल नंबर 3. पिक द कार्ड, ओके? रिवील करूँ? पाइल नंबर 1. इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, दिस पर्सन इज सेइंग। अगर ये टाइम ले रहे हैं, स्टार इज रिजुविनेशन, हीलिंग प्रोसेस को भी शो करता है। सो इस पर्सन के लिए आप कहीं ना कहीं एक हीलिंग की तरह हो, जो इस पर्सन को हील कर रहा है, जो इस पर्सन को ठीक कर रहा है। पहले ये बीमार से लग रहे थे, अपने आप पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ में एक होप की तरह हो, जो उनको होप देता है कि जो चीज़ें हैं वो सही हो सकती हैं अगर ये उन पे वर्क करें। तो राइट नाउ भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये वर्क कर रहे हैं, जिनसे ये हील हो रहे हैं। सो यू आर देयर मोटिवेशन। आप इस पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो, ओके? सो दिस इज़ द ट्रूथ दैट यू आर देयर मोटिवेशन। पाइल नंबर 1। लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन की सच्चाई क्या है। आई एम नॉट अवेलेबल। हो सकता है कि पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल हो राइट नाउ। इनको इमोशंस ओपन करने में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़े से ये पीछे हैं बिल्कुल भी। आपके जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ उनमें आ रही है जल्दी जल्दी। लेकिन ये जो पर्सन है ये थोड़े से माइंड से काम ले रहे हैं, समवन हु इज़ थिंकिंग फ्रॉम देयर माइंड। तो इमोशनली इसी वजह से ये अनअवेलेबल हैं, क्योंकि ये अपने माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, अपने माइंड से ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अपने आप पे हावी नहीं होने देते। ऑलराइट, सो यही वजह है कि ये इमोशनली अनअवेलेबल हैं, बट दे आर थिंकिंग फ्रॉम देयर माइंड। हर पहलू को, हर पर्सपेक्टिव को अपने माइंड से जज कर रहे हैं। दिस इज़ देयर रियलिटी। लेट्स सी पाइल नंबर 3 व्हाट वी हैव। वी विल बी टुगेदर अगेन। अगर कोई सेपरेशन है, कोई पॉज है, सो दिस इज़ द फ्यूचर कि आप लोगों की एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक साथ होंगे। सो दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रुथ, जो आपके पर्सन की सच्चाई है कि वो आप ही के साथ दोबारा होंगे अगर आप लोगों में कोई पॉज है, और वी विल बी टुगेदर अगेन। तो कुछ ना कुछ ये करना चाह रहे हैं आपके साथ, और दोबारा आप ही के साथ करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कुछ मेमोरीज़ अगर इन्होंने क्रिएट की है, तो ये दोबारा से आपके साथ होकर वही मेमोरीज़ को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर ट्रुथ के जो मेमोरीज़ है आपके साथ इनकी, वो बहुत ज़्यादा ख़ास है इनके लिए और एक अलग जगह रखता है इनके दिल में। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ सेइंग कि वी विल बी टुगेदर अगेन। अगर सिचुएशन में थोड़ी हार्डनेस है, सिचुएशन टफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोगों का रिलेशन है वो ख़त्म हो गया है और बिल्कुल एंड हो गया है। नो, डेथ डेथ शो द रीबर्थ। तो यही रीबर्थ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, दैट समथिंग इज़ बिगिनिंग।
अगर कुछ एंड हो रहा है तो उसके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। दिस इज़ द रीबर्थ। पाइल नंबर 3। सो मायूस नहीं होइएगा, ठीक है। हम एंजल गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं कि एंजल के लिए तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगेन आई एम गोइंग टू पुल 3 कार्ड्स। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। राइट, दिस इज पाइल नंबर 1। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। राइट, ओवरऑल जो एनर्जी है इट्स अ नो, ओके। अगर एंजल से आपने कोई क्वेश्चन पूछा है सो इट्स अ नो फॉर नाउ। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 1, बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। एंजल इज सेइंग टू यू कि ओपन योर हार्ट, ओपन द डोर्स, बिकॉज चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। और वो चेंजेस छोटे मोटे चेंजेस नहीं हैं, बिग चेंजेस जो आपको खुश कर देंगे, जो आपके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप अपने आसपास फील करोगे। सो ओपन द डोर, ओके। ओपन योर आर्म्स टू रिसीव दिस ब्लेसिंग एंजल्स आर सेइंग टू यू। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, इफ़ यू बिलीव, सब कुछ आपके बिलीव पर है। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होते हो। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो तभी आपको वो चीज़ मिलती है। अगर आपका बिलीव सिस्टम ही कमज़ोर है, आपको खुद पर बिलीव नहीं है, आप एंजल्स के एडवाइस पर बिलीव नहीं करते, सो इट्स मीन कि आप खुद को ही ऐसा कह रहे हो कि यू आर नॉट वर्दी टू रिसीव दैट थिंग। आप बिलीव जो है, एवरीथिंग, यू नो, बिलीव इज़ एवरीथिंग। अगर आप बिलीव कर सकते हो तो डेफिनेटली यू विल सी द मिरेकल। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन द बिलीव। आप बिलीव करते हो तभी आपको मिरेकल्स नज़र आते हैं। सो इफ़ यू बिलीव यू विल अचीव व्हाट यू वांट। एंजल का यही गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, लेट गो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके लिए नहीं बनी, एंड यू ऑलरेडी नो दिस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि लव लाइफ में हो या फिर मैरिज में हो, कैरियर में भी हो सकता है, यू नो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप होल्ड कर रहे हो। आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं आपके हाथ से, लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती उस चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद वो चीज़ आपके पास लौट कर आए, शायद वो चीज़ आपको मिल जाए। तो शायद की वजह से आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे। तो एंजल का ये मैसेज है कि लेट गो करें। अगर वो चीज़ आपके लिए होगी डेफ़िनेटली आपकी तरफ आएगी, ठीक है। अगर आपके लिए नहीं होगी तो आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगी, ओके। तो लेट गो करें और उसको मैनिफेस्ट करें। डिटैच रहें, जितना आप डिटैच रहेंगे चीज़ें आपके फ़ेवर में वर्क करेंगी। आप जब ऑब्सेसिवली सोचते हो ना किसी चीज़ को लेकर, बार-बार सोच रहे होते हो, तो चीज़ें क्या हो रही होती हैं कि नेगेटिव वे में जा रही होती हैं आपके लिए। चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ेवर में वर्क नहीं करती, बल्कि सामने वाले पर्सन के फ़ेवर में वर्क करती हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनके लिए सोचें और आप कंटिन्यूअसली उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सोचना बंद करेंगे तभी तो वो पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, ओके। सो लेट गो। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग आज के लिए। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से और रीडिंग्स चाह रहे हो, सो डेफिनेटली कमेंट येस फॉर मोर रीडिंग्स लाइक दिस, ऑलराइट, जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँ। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है और किसी भी तरीके से आपको गाइडेंस मिली है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।